हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं रेखा के बारे में। रेखा कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में, अथवा किरण के बारे में और रेखाखंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट लिख दिए कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। हम उस वैसा वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रेखा। रेखा रेखा आखिर कहते किसको है? तो रेखा वह है जिसमें चौड़ाई हो और मोटाई न हो, केवल लंबाई हो, उसे रेखा कहते हैं। या बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। तो इसमें दो परिभाषा दी है हमने। रेखा वह है जिसमें चौड़ाई और मोटाई न हो, केवल लंबाई, अर्थात एक पतला सा रेखा लाइन को खींचते जा रहा है, वो मेरा रेखा है। अथवा बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। रेखा क्या है दोस्तों? तो बिंदुओं का समूह है। रेखा क्या है दोस्तों? तो बिंदुओं का समूह है। और एकदम इस रेखा में करोड़ों बिंदु होती है और बिंदुओं मिलकर एक रेखा का निर्माण करती है दोस्तों। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि रेखा किसे कहते हैं। बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। रेखा वह है जिसमें चौड़ाई और मोटाई न हो, केवल लंबाई हो, उसे रेखा कहते हैं। तो आप कहते हैं दोस्तों कि रेखा कितने प्रकार के होते हैं? रेखा 2 प्रकार के होते हैं। रेखा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? रेखा 2 प्रकार के, एक सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब सरल रेखा को समझते हैं। सरल रेखा वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलते जाती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो यह क्या इसका परिभाषा है? सरल रेखा वह रेखा जो एक बिंदु से, अर्थात एक बिंदु हम यहाँ ले लिए, दूसरे बिंदु तक एक बिंदु हम यहाँ ले लिए, बिना दिशा बदलते जाती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। अर्थात इस बिंदु से इस बिंदु तक दोस्तों, इस बिंदु से इस बिंदु बिना दिशा बदले गई, इसे सरल रेखा कहेंगे दोस्तों। तो सरल रेखा में अर्थात यह रेखा सीधा खींची जाएगी, स्ट्रेट खींची जाएगी। अब ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं, इसे तिरछा भी खींचिएगा तो सिर्फ सीधा होनी चाहिए, उसे सरल रेखा कहेंगे दोस्तों। अब दूसरा आते हैं, वक्र रेखा किसे कहेंगे दोस्तों? वक्र रेखा वक्र रेखा वह है रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलते हुई जाती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा किसे कहेंगे दोस्तों? वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलते हुई जाती है, दिशा बदलते हुए जाती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा अर्थात वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है। या दूसरा एक और परिभाषा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं दोस्तों। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। या दोस्तों आप लोगों को साधारण परिभाषा देना हो तो वह वक्र रेखा का तो बोलिएगा, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलते हुई जाती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। सीधा है, सिंपल सा एक इसका परिभाषा है कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलते हुई जाती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। या टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। और आगे समझते हैं दोस्तों, किरण क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किरण क्या है? तो किरण वह है जिसमें एक अंत बिंदु होते हैं। अर्थात दोस्तों अंत बिंदु, किरण वह है जो अंत बिंदु होते हैं। अर्थात एक और यहाँ से शुरू हुई किरण, यहाँ से शुरू हुई दोस्तों, यहाँ इधर की तरफ बढ़ते जाएगा, लेकिन इधर की तरफ नहीं बढ़ेगा दोस्तों, उसे किरण कहते हैं। फिर से हम लोग को बताते हैं, यहाँ पे एक बिंदु लिया, हम इधर खींचते गए, इधर बढ़ते जाएगी पर इधर नहीं बढ़ेगी दोस्तों, इधर की तरफ बढ़ते जाएगी पर इधर न बढ़ेगी,
उसे किरण कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि किरण किसे कहते हैं, अर्थात किरण में एक अंत बिंदु होती है और एक तरफ किरण चलते जाती है, अर्थात यहाँ पे किरण की अंत बिंदु है और इधर की तरफ बढ़ते ए सिरा, इसको मान लीजिए, अगर इसको बी सिरा मान लीजिएगा, तो ए सिरा इसका अंत बिंदु है, बी की तरफ भी और आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ए की तरफ सब नहीं बढ़ा सकते हैं, अर्थात किरण वह है जिसमें एक अंत बिंदु होती है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड वैसी सरल रेखा है को कहते हैं जिसमें दो अंत बिंदु हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड वैसी सरल रेखा को कहते हैं जिसमें दो अंत बिंदु हो। आप लोग जानते हैं कि रेखा में तो कोई अंत बिंदु होती नहीं होती है, रेखा बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। तो इसी में दोस्तों रेखाखंड किसे कहते हैं दोस्तों, तो रेखाखंड इसी रेखा के अर्थात इसमें दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। यहाँ ए और बी हमने दो अंत बिंदु मान लिया, इसे रेखाखंड कहेंगे। इसी रेखा के एक ए और बी जो बिंदु से हम लिए हैं, ए और बी, इसे रेखाखंड कहते हैं। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में, पूरे इस वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए सारे डाउट को। इसमें रेखा के बारे में बताए हैं, किरण के बारे में और रेखाखंड के बारे में बता दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों।